Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज 23 मई है, बेफे का दिन है, मई के 20 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने खास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफर करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम पर हमारी बोकर सुशेष वुड्सडाक यानी बुधवार मई के 12 तारीख को 3 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया है, जिन तीनों रात के वक़्त कई दुकान में चोरी किए हुए हैं। अब वो तीनों जना हैं नेगन 29 बरस के आर्नोखे और ससम फेतयार 46 बरस के कृष्णा प्रसाद एम और सिखम फेतयार 47 बरस के फिशवानंद बे। ये लोगों ने अपना किया हुआ जुल्म को भी कबूल कर लिए हैं। The three inbrekers zijn op woensdag 12 mei door de rechercheur van Paramaribo opgespoord en in Watermolenstraat aangehouden. Alle 3 verdachten hebben toegegeven zich schuldig te hebben gemaakt aan de strafbare feiten. इस वक्त het ministerie van Justitie en Politie, de Surinaamse Politiebond और de Staatsziekenfonds आपस में बात कर रहे हैं medische voorzieningen voor politieambtenaren के खातिर। मिनिस्ट्री की ख्वाहिश ये है कि मुफ्त में यानी खरातस में मेडिसिन फोर्सिंग के इंतज़ाम किया जाए सिपाही के, और जिन सिपाही को भी मिल गया है। Jospol werkt aan het wensenpakket van Surinaamse Politiebond. आज बेफे मई के 20 तारीख को 12 बजे के वक़्त ओपोजिशन पार्टियन NDP के रबीन परमेश्वर, अश्विन अधीन और जेनेवर फ्रेडसाम और BEP के रोनी आसाबीना प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए हैं। लाइव टेलीविज़न पर पेश हुआ है। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए हैं अभी इसके बारे में तो खबर नहीं है, लेकिन अभी से कान फुसकी हो रहा है। ये लोग कोशिश कर रहे हैं जनता को भरमाने के लिए कि सरकार बाउतर से सूरीनाम में कोई गलती काम नहीं किया है। सूरीनाम के न नोचा है, न लूटा है, न कंगाल किए हैं। Vandaag 20 mei om 12 uur heeft de gehele oppositie een persconferentie gehouden die live te zien was op televisie en social media. सूरी चेंज बैंक जो डॉक्टर सोफी रतमोन स्त्रात में मौजूद है, उसी बैंक के अगवारे एक नेगन तख्तकियार 79 बरस के बूढ़ी औरत बुधवार को गिरा और उसी दर पर उनका मौत हो गया है। एक verpleegkundige उसी इलाका में मौजूद था। उसने जब बोला कि उनका सांस बंद हो गया है तो एम्बुलेंस को जो बुलाए थे उसको अनुलेर करके फौरन एक लेके वाहन को बुलाए थे। Hoogbejaarde vrouw, 89 jaar, valt dood neer voor Surichange Bank. De districtcommissaris van Paramaribo Noordoost के एरबोला सूरीनामse politiebond के voorzitter राहुल हेलिंग को एक चिट्ठी लिखा कि उसने सोशल मीडिया पे पढ़ा है कि आज donderdag के सब सिपाही को बुलाया गया है DNA खबाव में डेमोस्ट्रेट करने के खातिर। तो लिखता है कि कई वजह है कि हड़ताल नहीं करना चाहिएगा, चाहे कानूनी तौर पे इजाज़त है हड़ताल करने के लिए, आपस में बात करके बिगड़ल काम बना लेना चाहिएगा। सांतो दौरब के दांग बार हेडस्ट्राट पे एक ऑटोमोबिलिस्ट अपना ऑटो रास्ता पर न संभाल सका, रास्ता पर से बिछलाकर NV Energie bedrijven Suriname के स्ट्रोमपाल में ऐसा जोर से धक्का मारा कि स्ट्रोमपाल 2 टुकड़ा में टूट गया। उस इलाका में स्ट्रोम बंद हो गया था। buurt zonder stroom nadat auto stroompaal kapot reed.
COVID-19 website पे खबर है कि 449 449 दफा कोरोना टेस्ट किया गया, तो इन लोगों में से 158 जना को कोरोना बीमार किया है। 239 जना देहांत हुए हैं। 203 कोरोना पेशेंट अस्पताल में दाखिल हैं। 32 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। 75 जना अच्छा हो गए, घरे चले गए हैं। 673 जना इsoलासी में दाखिल हैं। सोशल मीडिया पे लोगों ने एक गलती खबर फैलाए हैं कि चॉइस सुपरमार्केट इश्तिहार छापा है कि ये सुपरमार्केट के कामकर्तन जब अपने आप को वैक्सीनेट किए हैं और सबूत पेश करेंगे तो उनको 335 पैसा मिलेगा। बोले ये गलती है, ये झूठी खबर है। अभी तक सूरीनाम के इकोनॉमी के हालात बढ़िया ना हुआ है, बिगड़ल है। द सेंट्रल बैंक ऑफ सूरीनाम खबर किया है कि मिनिमम कोर्स $1 अमेरिकन के खातिर है 14,30 SRD और मैक्सिमम कोर्स है $1 अमेरिकन के खातिर 21 SRD। सूरीनाम के जंगल में लकड़ी काट करके लोगों ने चुपके से एक्सपोर्टेर करते हैं, यह कोई नया बात नहीं है। लेकिन सरकार चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये ना होने देता है। अब 10 जना गिरफ्तार हुए हैं। ये लोग ने तो कंटेनर में लकड़ी रख करके अब एक्सपोर्टेर कर रहे थे, तो इस सिलसिले में गिरफ्तार हुए हैं और अभी तक जेल में बंद है, उसको नहीं छोड़ेंगे। और वो 10 जना है, एक इनकलार्दर के मेडवर्कर, 4 दुआन, एक एक्सपोर्टर, 3 जना जो स्टेटिंग फॉर बॉस सेक्ट में काम करते हैं। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ। ये बीती हुई वीकेंड में चीना मुल्क मार्स रोवर ज़ुरोंग को एक रॉकेट के जरिए उड़ाकर उसे रोड प्लैनेट मार्स पर उतारा है। मार्स पर खोज करेगा कि कभी मार्स पे जीवन था या नहीं। ये मार्स रोवर ज़ुरोंग फोटो उतार करके धरती पे भेजा है कि वो काम करना शुरू कर दिया है और वो उस दर पर उतरा है जहां शायद कभी कोई युग में वहां समुंदर था। ज़ुरोंग gaat onderzoek doen naar sporen van vroeger leven op de planeet। यही मार्स पे भी अमेरिका अपना परसेवरेंस वाहन को उतारा है खोज करने के लिए कि वहाँ कभी पानी था या नहीं, कभी कोई जिंदगी था या नहीं। और ये दोनों जो चीना मुल्क के वाहन चाहे और अमेरिका के वाहन जो है आपस में कभी नहीं मिलेंगे, कारण क्योंकि ये दोनों वाहन 1800 किलोमीटर दूरी में हैं। Ze zullen elkaar niet tegenkomen. De afstand tussen beide voertuigen is zo'n 1800 kilometer। रूसलैंड से डुइसलैंड तक एक खास पाइप बैठाया जा रहा है, जो खास पाइप के नाम रखे हुए हैं नॉर्थ स्ट्रीम 2। यह खास पाइप वैसे बाल्टिक से समुद्र पार करके डुइसलैंड तक आएगा, तो रूसलैंड के खास अब डुइसलैंड तक भी पंप होगा। तो डुइसलैंड इरादा किया है ये रूसलैंड के खास यूरोपा मुल्क में बेचने के खातिर। मालूम हो कि शुरू से अमेरिका इतराज किया था, बोले रूसलैंड के खास यूरोपा मुल्क में ना आना चाहिएगा, और धमकी दिया कि जिन बदरेवन ये पे बैठा रहे हैं उनके साथ सैंक्शंस पेश किया जाएगा, बायकॉट करेंगे। लेकिन ये बदरेवन अपना काम करते रहा, तो अब अमेरिका कह रहा कि सैंक्शंस ये बदरेवन के साथ न किया जाएगा। De Verenigde Staten zien af van sancties tegen het bedrijf achter Nord Stream 2, de gaspijplijn die van Rusland onder de Baltische Zeesumunder naar Duitsland loopt।
België met 250 politieagenten en 90 militairen. Militair Jürgen Konings के खोज में है, जिसने ऐलान किया है कि वो बेल्जिया के पोलिटिसी के और बेल्जिया के फिरलोहन को हत्या कर देगा। तो फिरलोह मार्क van राम्स डर के मारा अपना खजान लेकर के कहीं और जाकर के लुका गया है। वो युर्गन कोनिंस के ऑटो तो मंगलवार को पाए हैं। नीदरलैंड के ग्रेंस पे जो एक जंगल है, उसी में जगह पे ये ऑटो पाए हैं और ऑटो के अंदर में पिस्तौलन, ऑटोमेटिक खबेरन और रॉकेट वेपन्स पाया गया है। शक करते हैं कि शायद वो नीदरलैंड भाग गया होगा। Het Belgische leger helpt mee bij de zoektocht naar de voorvluchtige militair Jürgen Konings। ये बीती हुई रात को भी इसराइल के मिलिटेरन ड्रोन्स फ्लुगtuigen के जरिए बम बरसाए हैं शहर खान यूनिस के ऊपर, जो गाजा स्ट्रिप के जैतून किनारे मौजूद है। कब ताकत फ्यूरन शुरू करेंगे इसके बारे में तो खबर नहीं है, लेकिन इसराइल के प्रेमी नेतन्याहू कल यहाँ बोले कि इसराइल के फौजी अपना दुश्मनों को जब तक तबाह न करेंगे वो इसराइल वापस लौट करके नहीं आएंगे। Premier Netanyahu zei gisteren dat de militaire operatie doorgaat tot Israëliërs veilig zijn. Het oliepijpleidingbedrijf Colonial के अपना Verenigde Staten में सबसे लंबा पाइपलाइनिंग है और इसी में से तेल पंप होता है तो कंप्यूटर्स के जरिए की जाती है। तो डार्क साइड के हैकर्स ये कंप्यूटर्स में हैक करके और तेल बंद करवा दिए थे, पंप नहीं हो रहा था। छुड़वाने के लिए ये लोग लॉस खर्च मांगे थे। तो खबर है कि ओली पाइपलाइनिंग bedrijf Colonial 3,6 मिलियन यूरो बिटकॉइंस भरा है, तब हैकर्स ये कंप्यूटर में ठीक ठाक किए हैं तेल पंप करने के लिए। Het oliepijpleiding Colonial uit de Verenigde Staten heeft 3,6 miljoen euro in bitcoins betaald aan hackers die het computernetwerk van het bedrijf hadden versleuteld। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। आम्स्टरडम नोर्ड में बेल्जियम और फ्रांक्राइट के 7 डाकू एक हेल्थ ट्रांसपोर्ट ऑटो के रोकना चाहा लूटने के लिए। जब सिपाही को देखें तो ऑटोमेटिक से मशीन खबेर के जरिए दागते भागा जा रहे थे। खेत में भाग जा रहे थे तो आपस के दगौल में एक डाकू के मौत हो गया, एक आध डाकू घायल हो गए और कुत्ता सबको चबा करके रोका तो सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक जना ऑटो में भागा जा रहा था तो रोटरडम के एयरफेयर में उनका ऑटो रोक करके उनको भी गिरफ्तार कर लिए हैं। De voedingsbedrijven और ministerie van VWS साल 2014 में आपस में बात करके विचार किए थे कि खाना पीना में कमती नमक यानी सॉल्ट, कमती चीनी यानी शक्कर मिलावट करें। तो आज खबर बता रहे हैं कि कमती तो किए हुए हैं लेकिन फिर भी अभी ज्यादा है। एक इंसान रोजाना 0,5 ग्राम सॉल्ट और 7,5 ग्राम शक्कर 2 क्रंचेस होता है खाते हैं। जिन लोगों यात्रा पे जाते हैं तो ये लोग को दिखाना पड़ता है कि कोरोना वैक्सीनासी पा चुके हैं। तो ये कोरोना वैक्सीनासी के लिए ये लोग के 100 यूरो पैसा भरना पड़ता है। तो देमिशनर प्रीमियर रुtte वीर कामर को बताया है कि कैबिनेट के ज्यादा लोगों ने राजी हैं कि ये मुफ्त में कर दिया जाए, खरातस कर दिया जाएगा। तो 2 हफ्ता के बाद इसके बारे में कौन फैसला है तो रुtte ने बताएगा। ये बीती हुई रात को Den Haag के वॉवरमानस्ट्रात के हाउस ब्लॉक में आगे लगा था। आज सवेरे 10 बजे तक ब्रह्मत्वेर आग को बुता सका है। कई मकान तो बर्बाद हो गया है जिन लोगों ने मकान में रहते थे, कहीं और रहने के ठिकाना के इंतजाम हो चुका है।
खिज़त और खनीसासिस और पसिखियातस को चिंता होने लगा है कि जब कोई झक्की आदमी के अदालत ने जहल की सज़ा दे दिया तो उनका ऐड केयरिंग के पैसा देना बंद हो जाता है। जब ये जहल की सज़ा काट करके बाहर निकलते हैं तो ये लोग ने और ज़्यादा झगी आ जाते हैं, कारण क्योंकि उनका कर्जा बढ़ जाता है। ये बीती हुई दिनसदाग के और आज दोंदरदाग के एरोफिसिस सॉन्ग फेस्टिवल कायम होगा, तो जो जीतेगा तो सनीचर को फिनाले में अपना गान बजान पेश करेगा। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें ख़त्म करूँगा और आज का लतीफ़ा इस तरह से है। डनहाक एगो बयार देता है, इसमें एगो बुढ़वा आदमी रहे है, ओकर नाम है मक्स। जब मक्स 100 बरस के भैला होंदच यार तो परिवार ले गए ओके घुमावे। ओ तो बैठा करके ले गए आमस्टरदाम, दीर टैन दिखैले, रेस्तोरां में खाना खवैले। रात के जब वो के फिर दनहाक के बयार तैसे पहुंचा देने तो सब पूछे हम लोग तो के ले गए रे घुमावे, कैसे तो के लगल? तो बुढ़वा आदमी बोले अच्छा लगल, बाकी सबसे अच्छा में लगल जब तो लोग हमें ऑटो बैठा कर ऑटो व्यक्त चलाते जा रहे तो दोनों बगल छोटा छोटा बोर्ड में तो लोग लिखवाइलो है मक्स होंदत, मक्स होंदत। ये हमें सबसे अच्छा लगल है। हाँ, आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।